और ममता बनर्जी की हुकूमत ने अपना चेहरा दिखलाया दुनिया के सामने। ये शर्मसार करने वाला चेहरा है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपको लोग जब बेदखल करना चाह रहा है तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी कर रहा है। 2013 में तो आपने 27 मर्डर करवाया, तब तो बीजेपी नहीं था यहां। 2013 में 27 हत्या हुआ इसी पंचायत के चुनाव में। 2018 हत्या हुआ। आप खुद होम मिनिस्टर बैठी हुई हैं बन करके। 5 मंत्रालय आपके पास है, आपसे संभलता नहीं है। आपके लोग आपसे नहीं संभल रहे हैं। आपका भतीजा वो एक यात्रा कर रहा है तो नोबो जुबार, उसमें हर यात्रा में हर जगह पे बीच पब्लिक में मारपीट हुआ है। आपने ये कहा कि हमने वोटिंग करके लोगों को टिकट दिया है। आपका वोटिंग किया हुआ बैलेट पेपर आपको फेंका जाता है। ये अनाप शनाप ये लोग बक रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मार दंगा और लोगों की हत्या जानते हैं और लोगों के अधिकारों का हनन करना जानती है तृणमूल हुकूमत। लाशों पर राजनीति हो रही है। नहीं, ये राजनीति की बात नहीं है ना। आप एक बात समझिए, हम आज अगर आप ये सवाल कर रहे हैं लाशों पर तो ये आपका राइट है, और अगर हम ये बोल रहे हैं तो आवाम हमसे उम्मीद लगाई बैठी है कि अपोजिशन पार्टी किस तरह से बात करती है। दीदी कहती है कि सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी एक होकर टीएमसी के लोगों को मार रही है या खिलाफ बोल रही है। देखिए, क्या दीदी किन किन लोगों से मिलकर क्या क्या कर रही है पूरे देश को पता हो गया है। इन्होंने एनआरसी का जब सामने मामले आया तो इनके 8 एमपी लोकसभा से गायब रहे, नदारत रहे, और रोड पर आकर के यहाँ इन्होंने नाच किया कि हम एनआरसी के खिलाफ है, और उसी एनआरसी के नाम कर करके 3.5 करोड़ मुसलमानों का वोट ले लिया। और ये आज कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ 1998 में आपने सरकार बनाया, रेल मंत्री आप रही, गुजरात में दंगा के बाद फूल आपने पेश किया, और आप कहते हैं कांग्रेस और सीपीएम और बीजेपी एक साथ हो गया। ये सब अनाप शनाप बकने का इनका कुछ है नहीं। चूंकि ना इनसे इनके लोग संभलते हैं, ना यहाँ कोई रोजगार है, ना कोई इंडस्ट्री है। अगर कुछ है तो ममता बनर्जी की हुकूमत में ये जालिम पॉलिटिकल इंडस्ट्री ये लोग पाल रहे हैं और बड़े कर रहे हैं। ये इलेक्शन ही नहीं है ना। इसको फेयर को लगाने का मतलब हो रहा है फेयर के साथ भी वो ये हो जाएगा, ज्यादती हो जाएगा। ये इलेक्शन होता है। सुबह 8 बजे का क्लिपिंग दिखा रहा है कि सुबह 8 बजे बैलेट बॉक्स सील हो गया वोट करके। आप सोच सकते हैं। और वो कह रहा है कि हम तृणमूल का, हम तृणमूल है लोग, ऐसे ही वोट होगा। क्या बंगाल के लोग ऐसे ही उनके अधिकार का अभी उनके अधिकारों का हनन होते जाएगा। 2018 में 88 लोगों की हत्या हुई, 1,75,00,000 वोटर वोट नहीं दे सका। ऐसे चलेगा देश, ऐसे चलेगा प्रदेश। ये लोग मोदी के इशारे पर चल रहे हैं, और जिस तरह से मोदी जो लोगों के साथ जुल्म कर रही है, दीदी भी उसी इशारे पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग उन्हें गुंडा राज कहते हैं, योगी सरकार को गुंडा राज कहते हैं, और आज पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इलेक्शन का दौर चल रहा है और मैं समझता हूं कि इलेक्शन से रिलेटेड सवाल किए जाएं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी पंचायत इलेक्शन में हत्या नहीं देखा जाता, बिहार में भी पंचायत इलेक्शन में हत्या नहीं देखा जाता, दूसरे स्टेट में भी पंचायत इलेक्शन में हत्या छिटपुट घटनाएं होती हैं। मगर इलेक्शन से पहले 26 लोग, इलेक्शन के दिन 17 लोग, ये चलेगा इस देश में, इस प्रदेश में? कैसे चलेगा ये प्रदेश? ना आप लोगों को नौकरी दे पाते हैं, ना आप इंडस्ट्री लगा पाते हैं। आप सिर्फ इलेक्शन में हत्या करा करके लोगों का वोट छीन करके और सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। लेकिन इसका जवाब दिया जाएगा और आम लोग जवाब देगा, चूंकि शेष को था किंतु मानुष बोले। 2024 इलेक्शन से पहले कई चीजें हो रही हैं हमारे देश में। कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में ओपोजिशन तैयार होने की वजह से हो सकता है ममता बनर्जी सरकार बौखला गई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद बौखलाए हुए हैं, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी राहुल गांधी के उस लोकप्रियता की वजह से ममता बनर्जी बौखला गई है? देखिए, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, गिरता है तो जम जाता है। आखिर कहीं ना कहीं तो ये जालिम सरकार का खात्मा होगा। कोई ना कोई तो आएगा, और वो एक शक्ल पूरे भारतवर्ष में हर एक कोने में, यहां तक के आपने राहुल गांधी के बारे में सवाल किया, इस पे एक बड़ा प्यारा सा चीज एक आपको बता दे, और ये बड़ा जरूरी है बताना कि देश के ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों ने राहुल जी और उनके यात्रा को सपोर्ट किया। हम समझते हैं कि लाखों के तादाद में तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने भी राहुल जी का समर्थन किया, उनके पोस्ट को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किए अच्छे। मगर क्या आप लोग मीडिया के बंधु हैं, क्या एक कमेंट
एक पोस्ट या एक सराहना ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी के लिए किया है भारत जोड़ो यात्रा? लेकिन नहीं कर सकती है वो। ममता बनर्जी तो कहती है कि हम कांग्रेस के साथ हैं, मैं कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब बोलना अलग है, इनका चेहरा, इनका करना कटनी अलग है और करनी अलग है। चूंकि जिस तरह से इन्होंने बार बार कांग्रेस के पीठ में छुरा मारा, आज फिर ये मारने की कोशिश करेगी, मगर हमारे लीडर सतर्क हैं। आपको लगता है कि 2024 जो इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा इलेक्शन, उसमें कांग्रेस और टीएमसी का अलायंस होगा? देखिए, जहां तक बात अलायंस की है, इनका जमीन ये खुद खो रहे हैं। इनका चेहरा लोगों के अधिकार का हनन करने के वजह से, लोगों की हत्याएं करने वजह से ममता बनर्जी आज मजबूरन उनको घर में रेस्ट लेना पड़ा। इनका चेहरा बहुत खराब हो गया है, चूंकि 2013, 18 और 23 में पंचायत के चुनाव में जो जुल्म हम लोगों के साथ किया गया है, इसके वजह से इनका चेहरा धूमिल है और 2024 के एमपी इलेक्शन में इनको कोई पूछने नहीं जा रहा है। राहुल गांधी जो आज किसानों से मिले, मगर बीजेपी आईटी सेल तो प्रोपेगेंडा चला रहा है कि वो पप्पू है अभी। देखिए, वो पप्पू पास हो गया, इसलिए पूरा देश नहीं पूरा दुनिया देख चुका। 4080 किलोमीटर पैदल चल करके लाखों लोगों को ले करके और सैकड़ों मामलात को अपने कांधे पर ले करके अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, दलित, दबे कुचले जितने लोग, जिनके दुखियारी लोग जो थे, नौजवान, किसान, सबका सुनते हुए 4080 किलोमीटर सफर करना पप्पू नहीं करेगा। न ममता बनर्जी कर सकती है, न अमित शाह, नरेंद्र मोदी कर सकता। बोलने वाले का क्या, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मैंने तो कहा। चूंकि मणिपुर में जिस तरह से राहुल गांधी इस क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं और नरेंद्र मोदी का एक मुंह तक नहीं खुलता, उनको मुंह में बर्फ जम जाता है, ये उनको पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे राहुल गांधी वहां देखे आपने किसने स्वागत। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, उस बारे में हम फिक्र नहीं करते। चूंकि अगर हमें फिक्र होता तो हम पहले भी कांग्रेसी लोग फिरंगियों से माफी मांग लेते, तो ये जेल में जाना नहीं पड़ता, न शहीद होना पड़ता। आज भी अगर माफी मांग लेते, इस उन्होंने तो कहा था ना कोर्ट ने कि आप माफीनामा लिख के दे दिए। हम सावरकर नहीं हैं और हम माफीनामा पर हम विश्वास नहीं करते हैं, हम लड़ाई पे विश्वास करते हैं, चूंकि सच्चाई की जीत जरूर होती है। 24 की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? 24 की लड़ाई के लिए पूरी तैयारी चल रही है और 24 की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगा, देश का आवाम लड़ेगा उसके खिलाफ जो वायदा 2014 में आम लोगों के साथ किया गया था। देखिए, मुसलमान हमेशा इस देश के सेकुलरिज्म के साथ है, कोई कुछ भी कहे, इस देश से जितना दूसरों को प्यार है उससे कई गुना जरा सा भी कम इस देश के प्यार मुसलमानों को नहीं है। और मरने मिटने के लिए भी इस देश के लिए आज से नहीं, जब से देश बना और जब ये फिरंगी हुकूमत कर रहे थे और दूसरी जब हुकूमत है, तब भी हमने लड़ा इस देश के लिए और आगे भी लड़ेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता खारिज हो गई जी, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अगला पीएम जो होगा राहुल गांधी होंगे। कैसे होंगे? अगर सदस्यता उनकी खारिज हो गई तो पीएम कैसे बनेंगे? जब देश का 130 करोड़ लोग चाह लेगा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना लेते हैं, फिर कोई काम नहीं आएगा। वो सदस्यता कोई खारिज कर दो, कुछ नहीं होगा, सब बहाल हो जाएगा। 2024 इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2024 का इलेक्शन इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है और लोग जिस तरह से तराही हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, आपने देखा महिलाओं के साथ हमारी बहनों ने किस तरह से हमारे सर पे पगड़ी बांधा था, पूरी दुनिया में क्या चर्चा हुआ था और क्या शर्मसार है, क्या उनके साथ क्या किया गया। तो उसके खिलाफ ये पूरा 24 का इलेक्शन राहुल गांधी के कांधे पर बिल्कुल जिम्मेदारी है और उनके सैनिक होने के नाते हमारे कांधे पर भी जिम्मेदारी है। हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और लोगों के बीच में जा रहे हैं और जाएंगे। पंचायत इलेक्शन में जितने लोग मारे गए या इससे पहले जितने लोग मारे गए थे, तो क्या कंपनसेशन के लिए कांग्रेस जो है वो डिमांड करेगी स्टेट गवर्नमेंट से? देखिए, इलेक्शन जिस दिन से अनाउंस हुआ तब से 7 तारीख तक 26 लोगों की हत्या हुई। आज 17 लोगों का खबर अब तक आ चुका है। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, चूंकि हम गांधीवादी लोग, हत्या किसी का भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, खा वो किसी दल का हो। अगर वो तृणमूल करने वाला था, और तृणमूल करने वाले कौन लोग, जिन्होंने तृणमूल को अपने खून पसीने से सींचा, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला। आपने देखा होगा फॉर्म भी 19 तारीख का लास्ट डेट था, 18 तारीख को दिया गया। क्यों? क्योंकि 5 लोग तैयार हैं, जो सबसे ज्यादा पैसा दिया उसको तृणमूल ने टिकट दिया। अब जिनको नहीं मिला वो मुखालफत में खड़ा हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। यही तो तृणमूल का काम है।
जो कांग्रेस पार्टी, आपको एक जिंदा मिसाल बता देते हैं कि तृणमूल के लीडर किस तरह से अपने लोगों को शिक्षा देते हैं। बेलडांगा मुर्शिदाबाद में एक जाकिर शेख बोलकर के एक आदमी है जो तृणमूल का कैंडिडेट हुआ है पंचायत का। उसने ये देखा कि उसके दामाद और बेटी, दामाद उसका कांग्रेस से कैंडिडेट हुआ, रास्ते पे वो प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दरमियान में ससुर खुद और साथ में बेटी भी है, बेटी और दामाद प्रचार कर रहा है कांग्रेस से, और कुछ कांग्रेस के संगामी साथी लोग कर रहे थे। इस तरह से अपने बेटी को और दामाद को लोहे के रॉड से पीटा कि हॉस्पिटलाइज हो गए। जब रिपोर्टर्स हॉस्पिटल में उनकी बेटी के पास पहुंचता है तो बेटी कहता है कि हमें शर्म आ रही है कि हम अपने बाप के बारे में कैसे आपको बताएं कि मेरे बाप ने मुझे पीटा। तो तृणमूल अपने लोगों को यही शिक्षा देती है, लेकिन 2023 में जो पंचायत चुनाव में जो किया है उसकी शिक्षा बंगाल के 10 करोड़ अवाम आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को जरूर दे देगी।